हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने बहुत से वीडियो भिन्न भिन्न टॉपिक्स पे बनाए हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बनाए हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का टॉपिक लेकर चलते हैं। अभी तक इंग्लिश, मैथ, जीके आदि टॉपिक्स पर सब्जेक्ट्स पर आपके वीडियो आपको हमने उपलब्ध करवाई हैं। आज हम आपको हिंदी का वीडियो लेकर चलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या हिंदी में इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। हिंदी का ये वीडियो लेकर चलते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, जिससे हम हिंदी के हर टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध करवा सकें। हर टॉपिक पर आपको हम कोशिश करेंगे। जैसे इंग्लिश का लगभग जिस टॉपिक पर आप वीडियो सर्च करें हमारे प्लेलिस्ट में, वही टॉपिक पे वीडियो आपको मिलेगा। उसी तरीके से हिंदी में भी हम, अगर आपने अप्रिसिएट किया, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, तो हम हर टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके देंगे हिंदी का, और जल्दी से जल्दी बनाकर वीडियो देंगे। तो आज हम शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये टॉपिक पर वीडियो लेकर चलते हैं। ये हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं, और यूपी टेट में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो हिंदी का पूरा हम कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो यूपी टेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसमें जितने भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, अपलोड किए हैं सारे, वो सब अवश्य देखें। तो चलिए आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द लेकर चलते हैं हिंदी में। तो कहता है जिसकी कल्पना न की जाए। ये लगभग 100 सेंटेंस है आपके, यानी 100 वाक्य हैं, उनका एक 100 आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इनको देखिए, उसके बाद 100 से ज़्यादा ही होंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक को, अगला पार्ट इसका लेकर चलेंगे। पहला पार्ट है, इसके बाद अगला टॉपिक, अगला पार्ट चलेगा। चलिए देखते हैं। जिसकी कल्पना न की जा सके उसको अकल्पनीय कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसको कहते हैं अकथनीय। रथ को हाँकने का हाथी को हाँकने का जो लोहे का हुक होता है उसे अंकुश कहते हैं। जो खाया न जा सके उसको अखाद्य कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहते हैं, यानी हम अपने बड़े भाई को अग्रज कहेंगे। आगे का विचार करने वाला उसे अग्रसोची कहते हैं। जो सबके आगे रहता है उसे अग्रणी कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, यानी जिसको हम अपनी इंद्रियों, 5 इंद्रियों के द्वारा जिस चीज को न जान पाए, उसे हम कहेंगे अगोचर। नेक्स्ट है, जो नेत्रों से दिखाई न दे उसको हम कहते हैं, उसको भी हम अगोचर कहते हैं। यानी जो नेत्रों से दिखाई न दे, या नेत्र भी हमारा तो एक इंद्रिय है, जो इंद्रियों से परे हो। तीनों का एक ही होता है अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो, जो नेत्रों से दिखाई न दे, और जो इंद्रियों से परे हो। तीनों का मतलब अगोचर ही होगा। अगला है समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख, इसको अग्रलेख कहेंगे। नेक्स्ट है, जो खाली न जाए। जो खाली न जाए यानी एकदम बिल्कुल सटीक निशाने पर लग जाए, उसे कहते हैं अचूक। जैसे कहते हैं उसका निशाना अचूक है, यानी खाली नहीं जाता है। नेक्स्ट है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, यानी जिसे हटाया न जा सके अपने जगह से, तो उसे अच्युत कहते हैं, अच्युत। नेक्स्ट है, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती है उसको अचिंत्य कहते हैं। जो छूने योग्य न हो, जिसको छुआ ना जा सके उसे अछूत कहते हैं। जिसको छू नहीं सकते हम उसे क्या कहते हैं? अछूत कहते हैं। जो छुआ न गया हो, जिसको छुआ ही न गया हो, यानी जो छूने योग्य न हो उसको अछूत कहेंगे। और जिसे छुआ न गया हो अभी तक, यानी छूने योग्य हो लेकिन छुआ न गया हो, उसे हम अछूता कहेंगे। अगला है, जो बूढ़ा न हो। जो बूढ़ा न हो उसको
अजर कहते हैं। देखिए अजर और अमर में अंतर होता है। बहुत से लोग अजर और अमर को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर हम आपको बताते हैं। जो बूढ़ा न हो कभी उसे अजर कहेंगे, और जो मरे नहीं यानी जिसकी कभी मृत्यु न हो उसको अमर कहेंगे। ये अंतर जरूर समझ लीजिए। यानी जो कभी बूढ़ा न हो उसको अजर कहेंगे, और जिसकी कभी मृत्यु न हो उसको अमर कहेंगे। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, यानी जिसका कोई जो है शत्रु ना उत्पन्न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहेंगे। यानी जिस व्यक्ति का कोई शत्रु ही न हो, शत्रु उत्पन्न ही न हुआ हो, उसे हम अजात शत्रु कहेंगे, यानी जिसका कोई शत्रु ही न हो। तो फ्रेंड इस प्रकार से जो है पहला पेज आपका कंप्लीट हुआ। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो देखते हैं आगे क्या है। अगला है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि जिसे जीता न जा सॉरी नेक्स्ट है, कहता है जिसे जीता न जा सके, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसको अजात शत्रु कहेंगे। जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहेंगे। जो न जाना गया हो उसे अज्ञात कहेंगे, यानी जो जाना न गया हो उसे अज्ञात कहेंगे। जो बात जानी न गई हो उसे अज्ञात कहेंगे। जो कुछ भी न जानता हो, जो व्यक्ति कुछ जानता ही न हो उसे अज्ञ कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। जिसके कुल का पता ज्ञात न हो, यानी जिसके कुल के बारे में न पता हो उसे अज्ञात कुल कहेंगे। यानी जिसके कुल के बारे में न पता हो उसे जो है हम अज्ञात कुल कहेंगे। नेक्स्ट है, जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, यानी बहुत तेज हंसने वाला उसे कहेंगे अट्ठाहस, अट्ठास कहेंगे उसे। नेक्स्ट है, जो अपनी बात से न टले, यानी बात जो कह दे उसी पर फिर चाहे जो कुछ हो जाए उसी पर जो है वो दृढ़ रहे, तो उसे हम अटल कहेंगे। अगला है, न टूटने वाला, यानी जो चीज कभी टूटे ही न हो उसे जो है अटूट कहेंगे। जो टूटे न कभी उसे अटूट कहेंगे। जो अपनी जगह से न डिगे, यानी जिसको अपनी जगह से डिगने का मतलब हटे न, जो अपनी बात से अपनी जगह से न हटे उसे अडिग कहते हैं। नेक्स्ट है, आढ़त का व्यापार करने वाले, जैसे मंडियों में जो है आढ़त का व्यापार करते हैं लोग, उन लोगों को अड़थिया कहते हैं, अड़थिया। नेक्स्ट है, पदार्थ का सबसे छोटा इंद्रिय ग्राह्य विभाग या मात्रा, यानी सबसे छोटा पदार्थ का जो कण होता है उसे क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी सबसे छोटा भाग जो होता है उसे अणु कहते हैं। नेक्स्ट है, सीमा का अनुचित उल्लंघन अतिक्रमण कहलाता है। सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है वो अतिक्रमण कहलाता है। अगला, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहेंगे, यानी अतिथि यानी मेहमान कह सकते हैं आप। जिसकी आने की जो है आने का समय न पता हो, तारीख न पता हो, उसे अतिथि कहेंगे। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, इसे अंतः कथा कहेंगे। नेक्स्ट है, जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहेंगे। जो सबके मन की बात जानता हो उसे अंतर्यामी कहेंगे। आवश्यकता से अधिक वर्षा, अगर आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाए तो उसे अतिवृष्टि कहते हैं, और अगर आवश्यकता से कम वर्षा हो तो उसे अनावृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, जो बीत गया है उसे अतीत कहेंगे। इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो बात जो है, जो चीज हमारी इंद्रियों की पहुंच से बाहर उसे अतीन्द्रिय कहेंगे। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहेंगे। जो दबाया न जा सके उसे अदम्य कहेंगे। जो देखा ना जा सके उसे जो है अदृश्य कहेंगे, या जो देखा ना जा सके या जो दिखाई न दे उसे अदृश्य कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग आपके जो है
50 से अबव जो है आपके कंप्लीट हो गए। 40 या 50 जो है ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी सब समूह के लिए एक शब्द कवर हो गए हैं, लगभग 50 के करीब। अगले चलते हैं आगे। कहता है जिसके समान दूसरा न हो, जिस व्यक्ति के बराबर जो है कोई दूसरा व्यक्ति न हो उसे अद्वितीय कहते हैं। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहते हैं। जो देखने योग्य न हो उसे अदर्शनीय कहते हैं, और जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। जो पहले न देखा गया हो उसे अदृष्टपूर्व कहेंगे। जो पहले देखा न गया हो उसे अदृष्टपूर्ण कहेंगे। अगला, धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य, जो कार्य धर्म या शास्त्र के विरुद्ध होता है उसे अधर्म कहते हैं। अगला है अधिकार या कब्जे में आया हुआ, जो व्यक्ति या वस्तु हमारे अधिकार में या हमारे कब्जे में आ जाती है उसे अधिकृत कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी, जिसके जो है सभी अधिकारों से पूर्ण है उसे अधिनायक कहते हैं। नेक्स्ट है विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत नियम, उसे अधिनियम कहेंगे। अगला है कर या शुल्क का वो अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है उसे अधिभार कहते हैं। अगला है वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए, यानी ऐसा पत्र जिसमें किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने का अधिकार दिया जाए उसे अधिपत्र कहते हैं। अगला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला होता है उसे अधिवक्ता कहते हैं, जिसे आप वकील कहते हैं। अगला है वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, जो शुल्क जो है वो जो वास्तविक मूल्य है उससे अधिक लिया जाता है उस शुल्क को जो है हम अधिशुल्क कहेंगे। अगला, सरकार द्वारा प्रकाशित या सरकारी बजट में छपी सूचना जो होती है उसे हम अधिसूचना कहते हैं। नेक्स्ट है किसी कार्यालय या विभाग का वो अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे, यानी अपने विभाग उसके विभाग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी निगरानी करे उसे अधीक्षक कहते हैं, उन पर देखभाल उन पर जो है नजर रखे। नेक्स्ट है किसी सभा संस्था का प्रधान उसे अध्यक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है नीचे की ओर मुख किए हुए उसे अधोमुख कहेंगे, जो नीचे को मुख किए हुए उसे अधोमुख कहते हैं। राज्य के अधिपति द्वारा जारी किया गया वो आधिकारिक आदेश जो किसी विशेष समय तक ही लागू रहता है। मान लिया किसी जो है सरकार द्वारा कोई आदेश पारित कर दिया गया है और निर्धारित समय के लिए, जैसे 4 महीने 5 महीने निर्धारित समय के लिए लागू कर दिया गया है, उसके बाद वो अपने आप समाप्त हो जाए तो उसे अध्यादेश कहते हैं। अगला, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति जो है दूसरा विवाह कर ले उसे अधगूढ़ा कहते हैं, अधगूढ़ा उसे कहते हैं। और जिस स्त्री का पति जो है मर जाए उसे जो है विधवा कहते हैं, और जिस पति की पत्नी मर जाए उसे जो है विधुर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये जो है अगर इस तरीके से आप 1-2 बार वीडियो देखते हैं तो सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको याद हो जाएंगे। अगला है कि अन्य से संबंध न रखने वाला, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से जो है संबंध नहीं रखता है उसे अनन्य कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय कहते हैं, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो उसे अनन्योपाय कहते हैं। अगला, जिसका स्वामी न हो, यानी जिसका स्वामी न हो या जिसके माता पिता न हो ये भी कह सकते हैं, उसे अनाथ कहेंगे। अगला है जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहते हैं, जिसका आदर न किया गया हो उसे अनादृत कहेंगे। अगला है
दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, यानी अगर हमारे अंदर जो है ये आदत है कि हम दूसरे के गुण जो हैं उनमें कमी नहीं ढूंढते हैं, तो इस हमारी वृत्ति को, इस आदत को अनसूया कहा जाएगा। नेक्स्ट है जिसका वचन द्वारा वर्णन किया न जा सके, यानी जिसको हम अपनी बात से जिस व्यक्ति का वर्णन नहीं कर सकते हैं उसे अनिवर्चनीय कहेंगे। अगला है जिसका निवारण न किया जा सके, यानी जिसको जो है जो करना जिस कार्य को जरूरी ही हो उसे अनिवार्य कहते हैं। अगला बिना पलक गिराए हुए, अगर बिना पलक गिराए हुए किसी कार्य को करते हैं उसे अनिमेष कहा जाएगा। अगला जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित कहेंगे, जिसका उच्चारण न किया जा सके उसे अनुच्चरित कहेंगे, यानी उच्चारण, और जिसका उच्चारण किया जा सके उसे उच्चरित कहेंगे। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे हम अनुत्तीर्ण कहेंगे, और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो उसे उत्तीर्ण कहेंगे। ठीक है। अगला किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता अनुदान कहलाती है। अनुदान आप लोगों ने खूब सुना होगा। नेक्स्ट है जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो चाहे कोई वस्तु हो। अगला है जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। नेक्स्ट है किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन कहलाती है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला व्यक्ति उसे अनुयायी कहते हैं। जैसे कोई किसी व्यक्ति का जो है महान व्यक्ति का जो है अनुसरण करता है या किसी सिद्धांत का अनुसरण करता है उसे अनुयायी कहते हैं। अगला एक भाषा की लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में लिखना या कहना अनुवाद कहलाता है, यानी ये बात जो बोल रहे हैं हम यही मान लिया अंग्रेजी में जो है इसका ट्रांसलेशन करके हम बताएं तो उसको हिंदी में अनुवाद कहेंगे। अगला है परंपरा से चली आई हुई बात उक्ति या कला, यानी जो बात हमारी जो है परंपरा से चली आ रही उसे क्या कहेंगे अनुश्रुति। नेक्स्ट है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अनमनस्यक कहेंगे या अनमना कहेंगे, दूसरी बात में जिसका मन लगा हो। नेक्स्ट है जिसका कोई निश्चित घर न हो, जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे अनिकेत कहेंगे। निकेत मीन्स होता है निकेत या निकेतन मीन्स होता है घर, और जिसका घर ही न हो उसे अनिकेत कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नीचे की ओर लाना या खींचना, नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष। क्या कहलाता है अपकर्ष। अगला जो पहले पढ़ा न गया हो, जिसको पहले पढ़ा न गया हो उसे अपठित कहेंगे। अगला दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है आपका जो है सब समूह है शरीर के लिए जितना धन आवश्यक हो उससे अधिक न लेना, ये अपरिग्रह कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। ये बौद्ध धर्म में जो है ये शब्द काफी प्रचलित है। अगला जो मापा ना जा सके, जिसको नाप तोल ना हो सके उसे अपरिमेय कहेंगे। अगला जिसके बिना कार्य न चल सके उसे अपरिहार्य कहेंगे, यानी ये अपरिहार्य है कहेंगे, यानी ये बहुत जरूरी है। अगला जो आंखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे या परोक्ष कहेंगे, यानी सामने नहीं है आंखों के, अप्रत्यक्ष है। अगला है जिसके पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहेंगे, और जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहेंगे। अगला जो पूरा या भरा हुआ न हो, जो पूरा भरा हुआ न हो उसे अपूर्ण कहेंगे, जो पूरा हो या भरा हुआ हो उसे पूर्ण कहेंगे। अगला जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो, यानी जिस चीज की जो है अपेक्षा या उम्मीद हो उसे अपेक्षित कहते हैं। अभिनय करने वाला पुरुष, जो
पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। यानी पुरुष जो अभिनय करता है उसे जो है अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहते हैं। अगला है जो किसी की ओर मुख किए हो उसे अभिमुख कहते हैं। अगला जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अगला जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उच्च कुल में जिसका जन्म हुआ होता है उसे अभिजात कहते हैं। अगला किसी कार्य को बार बार करना, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? अभ्यास कहलाता है। भली प्रकार से सीखा हुआ, भली प्रकार से सीखा हुआ अभ्यस्त कहलाता है। अभ्यस्त जिसको पूरी तरह से जिसने पूरी तरीके से किसी बात को सीख लिया है उसे क्या कहेंगे? उसमें वो अभ्यस्त है। किसी वस्तु का भीतरी भाग, किसी वस्तु के भीतरी भाग को अभ्यंतर कहेंगे। अगला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहेंगे? अभीप्सा। अगर किसी जो है का वस्तु को प्राप्त करने की हमारी प्रबल इच्छा है, बहुत ज़्यादा हमारी इच्छा है, तो उसे अभीप्सा कहेंगे। अगला जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, यानी जिसकी कभी मृत्यु ही न हो उसे जो है अमर कहेंगे, और जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहेंगे। अभी हमने आपको जो है बताया था थोड़ी देर पहले। अगला जो काव्य संगीत आदि का रस न ले उसे अरसिक कहेंगे। अरसिक यानी जो किसी बात में रस ही नहीं रखता है। अगला द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कला, इसको क्या कहते हैं? अल्पना कहते हैं। अल्पना, ध्यान रखना, कल्पना न कह देना, अल्पना होता है। यानी चौक पूरना या जो है रंगोली बनाना, इसको अल्पना कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता है जो अल्प जानता हो या कम जानता हो, जो व्यक्ति कम थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। जो इस लोक का न हो उसे अलौकिक कहेंगे। जिसे कहते हो अलौकिक शक्तियां, भूत चुड़ैलों को क्या कहते हैं? अलौकिक शक्तियां। देवी देवताओं को क्या कहते हैं? अलौकिक शक्तियां कहते हैं। अगला जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसे अल्पभाषी कहते हैं। अगला है शरीर का कोई भाग, शरीर का कोई भाग जो है उसे अवयव कहते हैं। अवयव। अगला जिस पर विचार न किया गया हो उसे अविचारित कहेंगे। अगला सरकार द्वारा दूसरे देश की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना, वो कहलाता है अवमूल्यन। अगला है बिना वेतन के कार्य करने वाला, बिना वेतन के कार्य करने वाले व्यक्ति को अवैतनिक कहते हैं। अगला जो साधा या ठीक न किया जा सके उसे असाध्य कहते हैं। जैसे कहते हैं असाध्य रोग, तो असाध्य रोग का मतलब होता है कि वो रोग ठीक नहीं हो सकता है। जो शोक करने योग्य नहीं है उसे अशोच्य कहते हैं। अगला है ऐसी स्त्री, ऐसी पर्दानशीन है कि सूर्य को भी नहीं देख सके, यानी ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्त्री जो सूर्य को भी नहीं देख सकती, यानी सूर्य भी उसको देख नहीं सकता, उसको क्या कहेंगे? असूर्य स्पंसा। असूर्यसा कहते हैं उसको, जो सूर्य को भी न देख सके, इतने पर्दे में रहती हो। अगले जिसका विभाजन न किया जा सके उसे अविभाजित कहेंगे। अगले अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, जिसके पास जो है शक्ति ही नहीं है कि ये जानने की कि क्या सही है क्या गलत, उसे अविवेक कहेंगे। और जिसके पास शक्ति है उसे विवेक से भरा हुआ कहेंगे। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो उसे असंवैधानिक कहेंगे, या संविधान के विरुद्ध जो हो उसे भी असंवैधानिक कहेंगे। अगला जिसमें शक्ति नहीं है उसे अशक्त कहेंगे। अगला है न हो सकने वाला, जो कार्य हो नहीं सकता उसे अशक्य या असंभव कहते हैं। अगला जो शोक करने योग्य नहीं है उसे
अशोक की कहेंगे। अभी अशोच भी जो है उसको कहेंगे, ऊपर जो है हमने बताया था। अगला, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहते हैं, जिसको फेंक कर चलाया जाता है, और जिसको हाथ से चलाया जाता है उसे जो है हम शस्त्र कहते हैं। अगला है, किसी प्राणी को न मारना। किसी प्राणी को न मारना अहिंसा कहलाता है, और अगर किसी प्राणी को मारना तो वो हिंसा कहलाएगी। अगला है, अंडे से जन्म लेने वाला। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। मतलब महल का भीतरी भाग, महल के भीतरी भाग को अंडज जो है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहेंगे। जो महल का भीतरी भाग होता है उसको अंतःपुर कहते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये वीडियो जो है बहुत लंबा हुआ जा रहा है। लगभग हमने जो है वन वर्ड समष्टि ट्यूशन आपके 150 के करीब कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये जो है फर्स्ट पार्ट इसका है, इसके आगे जो है हम सेकंड पार्ट इसका लेकर चलेंगे। इस तरीके से लगभग जो है 2 या 3 पार्ट्स आपके जो है वन वर्ड समष्टि ट्यूशन के होंगे। वन वर्ड समष्टि ट्यूशन लगभग आपके 500 या 600 500-600 जो है हम आपके कंप्लीट करवाएंगे, तो उससे बाहर कभी परीक्षा में जो है आपके नहीं पूछा जाएगा। तो ये वीडियो अगर हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आपको जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम आपको। जय हिंद।